गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मतलब श्लोक 58 से लेकर 78 तक। जी, ये वो श्लोक हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कह सकते हैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये समापन उपदेश है और हमारा मकसद आज इन्हीं श्लोकों का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे समझना है। हाँ, इसमें कई अहम बातें हैं, जैसे ईश्वर पर निर्भरता, फिर अहंकार, उसके क्या खतरे हैं, और ये कि हमारा स्वभाव हमें कैसे कर्म करवाता है, शरणागति का रास्ता क्या है, और आखिर में मोक्ष यानी परम मुक्ति। हाँ, शुरुआती होती है एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट से। श्लोक 58 कहता है कि अगर मन मुझ में यानी ईश्वर में लगाओगे तो मेरी कृपा से सारी बाधाएं पार कर जाओगे। सही। लेकिन अगर अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। मतलब सीधा कनेक्शन है अहंकार और विनाश के बीच। बिल्कुल, अहंकार जैसे एक पर्दा बन जाता है ना, ईश्वर की मदद से हमें दूर कर देता है। हाँ, और तुरंत बाद श्लोक 59 और 60 में एक और दिलचस्प बात है। अगर तुम अहंकार में आकर ये सोचो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये तुम्हारा निश्चय बेकार है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी खुद की प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें मजबूर कर देगा कर्म करने पर। सही कहा। यहाँ ये स्वभाव शब्द बड़ा गहरा है, जिसे हम बेसिक नेचर कह सकते हैं। ये दिखाता है कि हम अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से किस तरह बंधे हुए हैं। और इससे भी आप कह सकती हैं गहरा विचार श्लोक 61 में है। अच्छा, कौन सा? कि ईश्वर जो है वो हर प्राणी के हृदय में बैठे हैं और अपनी माया से, अपनी दिव्य शक्ति या कह ले भ्रम से सबको ऐसे चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, जैसे कोई मशीन पर बैठा हो। ओह, मतलब एक लेवल पर तो हम सब उस परम शक्ति के कंट्रोल में हैं। जी हाँ, एक तरह से देखें तो। और शायद इसीलिए अगले ही श्लोक 62 में कहा गया है कि हे भारत, सब तरह से उसी परमेश्वर की शरण में जाओ। उन्हीं की कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान यानी मोक्ष को पाओगे। अच्छा, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अगर ईश्वर ही हृदय में बैठकर सबको अपनी माया से चला रहे हैं, जैसे आपने कहा, यंत्र की तरह, हाँ? तो फिर श्लोक 63 में श्री कृष्ण अर्जुन को ये क्यों कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया है, इस पर अच्छे से सोच विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। ये फ्री विल और कंट्रोल वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और गीता के गूढ़ रहस्यों में से एक है ये। इसको शायद ऐसे देख सकते हैं कि ईश्वर नियंत्रण तो रखते हैं, पर साथ ही जीव को खासकर ज्ञान मिलने के बाद कर्म चुनने की एक सीमित स्वतंत्रता भी देते हैं। अच्छा, शायद यही स्वतंत्रता फिर हमारी जिम्मेदारी का आधार बनती है। और देखिए, जैसे ही ये स्वतंत्रता की बात कही, उसके फौरन बाद श्लोक 64 से 66 में श्री कृष्ण सबसे गोपनीय, सबसे सीक्रेट ज्ञान देते हैं। हाँ, वो प्रसिद्ध श्लोक। हाँ, कि मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सारे धर्मों को, सारे कर्तव्यों को, सारे रास्तों को छोड़कर केवल मेरी एक की शरण में आ जाओ। अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। बिल्कुल, ये पूरी तरह से सरेंडर की बात है। सुनने में आसान, करने में शायद उतनी ही मुश्किल। सही कहा। और बदले में जो आश्वासन है वो भी बहुत बड़ा है, पापों से पूरी मुक्ति। हाँ, और शायद इसीलिए ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि श्री कृष्ण तुरंत ये भी क्लियर करते हैं कि ये ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए। श्लोक 67। अच्छा, क्या शर्तें हैं? कि जो तपस्वी नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, या जो मुझ में यानी ईश्वर में दोष देखता है, उसे ये ज्ञान मत बताओ। मतलब ज्ञान के लिए पात्रता भी जरूरी है। ये बात तो आज भी रिलेवेंट है। बिल्कुल। लेकिन फिर आगे बताते हैं कि जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रेम से बांटेगा, हाँ,
या जो इसका श्रद्धा से अध्ययन करेगा, जिसे ज्ञान यज्ञ कहा है श्लोक 70 में, या फिर जो सिर्फ श्रद्धा से इसे सुनेगा भी, वाह, वो भी मुक्त हो जाएगा, परम गति को पाएगा। वाह, यानी सुनने मात्र का भी कितना महत्व है। जी। फिर आता है अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन। श्री कृष्ण पूछते हैं श्लोक 72 में, हे पार्थ, क्या तुमने ये सब एकाग्र मन से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान से पैदा हुआ मोह नष्ट हुआ? और अर्जुन का जवाब वो तो कमाल का है। हाँ, श्लोक 73, अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। मतलब हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, अब मैं स्थिर हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वाह, संदेह से सीधा संकल्प तक उपदेश सफल हुआ। बिल्कुल। और इसके बाद फिर संजय बताते हैं, जिन्हें व्यास जी की कृपा से ये सब देखने सुनने को मिला था। हाँ, संजय का नजरिया। हाँ, वो कहते हैं श्लोक 74-77 में कि मैंने ये अद्भुत रूंगटे खड़े कर देने वाला संवाद सुना और इसे याद कर करके मैं बार बार खुश हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ, और श्री कृष्ण के उस विराट रूप को याद करके तो मुझे महा आश्चर्य हो रहा है। ये दिखाता है कि अनुभव कितना गहरा था, सुनने वाले पे भी। जी। और फिर अंत में आता है वो सबसे प्रसिद्ध फाइनल श्लोक 78, जिसे पूरी गीता का सार भी कहते हैं कई लोग। हाँ, संजय का अंतिम कथन। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मम। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री यानी ऐश्वर्य, विजय विभूति यानी संपन्नता, और ध्रुवा नीति यानी अटल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं लगती, ये तो एक सिद्धांत जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से कर्म और कृपा का मिलन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा निश्चित है। सही। ये सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं है। नहीं, ये जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। तो अगर हम इन आखिरी श्लोकों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? एक तो अहंकार छोड़कर ईश्वर पर डिपेंड होना। हाँ। दूसरा, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की जरूरत, उससे बच नहीं सकते। तीसरा, पूरी तरह शरणागति का महत्व। और अंत में ये आश्वासन कि जहाँ सही मार्गदर्शन और समर्पित कोशिश होगी, वहाँ सफलता, समृद्धि और धर्म की स्थापना निश्चित है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि ये जो अंतिम आश्वासन है श्लोक 78 का, योगेश्वर कृष्ण यानी दिव्य मार्गदर्शन, विवेक, सही ज्ञान, और धनुर्धर अर्जुन यानी समर्पित मानवीय प्रयास, स्किल, संकल्प, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज के जमाने में हमारे जीवन के किसी भी फील्ड में, पर्सनल हो, सोशल हो, प्रोफेशनल हो, स्थायी सफलता और धर्म यानी सही रास्ते पर चलने के लिए क्या मायने रखता है? बहुत गहरा सवाल है, इस पे सोचने की जरूरत है।